बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप इस पैटर्न का पार्ट 3 बनता हुआ देखेंगे। पार्ट 2 तक हमने इस पैटर्न के 15 राउंड्स जो हैं वो बना लिए हैं और यहाँ पे भी मैं इस राउंड 15 को एंड करने जा रही हूँ 1 चेन के साथ। और उसके बाद ये जो फर्स्ट 3 चेन्स थी उसकी 3rd चेन के साथ स्लिप स्टिच लगा के यहाँ पे राउंड 15 कंप्लीट हो जाएगा और यहीं से मैं राउंड 16 को स्टार्ट करूँगी। इस पार्ट 3 में आप राउंड 16 से राउंड 20 तक इस पैटर्न को देखेंगे। तो सबसे पहले 4 चेन्स बनानी है और 4 चेन्स में 1 जो है वो चेन गैप होगा और 3 चेन जो हैं वो एक डबल क्रोशे काउंट होगी। उसके बाद फिर एक डबल क्रोशे बना के एक चेन का गैप देना है और ये जो सेंटर में हमारा डबल क्रोशे है इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशे, एक चेन, उसके बाद फिर दूसरा डबल क्रोशे और एक चेन और उसके बाद तीसरा डबल क्रोशे बनाना है। मतलब सेंटर वाले डबल क्रोशे पे हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं 1 चेन गैप के साथ। उसके बाद फिर 1 चेन का गैप देके नेक्स्ट जो हमारा 4th डबल क्रोशे था उस पे एक डबल क्रोशे बनाना है और उसके बाद फिर एक चेन बना के लास्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। तो प्रीवियस राउंड में हमने 5 डबल क्रोशेस बनाए थे 4 चेन गैप्स के साथ, तो इसमें हमारे 7 डबल क्रोशेस बने हैं 6 चेन गैप के साथ। उसके बाद 1 चेन का गैप देके ये जो हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और एक क्लस्टर बनाया था उसके ऊपर हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्लस्टर बनाना है इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा ये क्लस्टर और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है उसके ऊपर भी हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्लस्टर बनाना है इस तरह से। उसके बाद फिर 1 चेन का गैप देना है और इन डबल क्रोशेस के ऊपर आना है 5 डबल क्रोशेस के ऊपर। सेंटर वाले में हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं, बाकी सब पे एक एक डबल क्रोशे और एक चेन का गैप देना है इस तरह से। ये देखें 1 डबल क्रोशे 1 चेन, 1 डबल क्रोशे 1 चेन और ये जो सेंटर वाला डबल क्रोशे है उस पे हमने एक डबल क्रोशे, एक चेन, फिर दूसरा डबल क्रोशे, एक चेन और तीसरा डबल क्रोशे। सेंटर वाले में हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं 1 चेन गैप के साथ और बाकी सब जो साइड के दो डबल क्रोशेस हैं उन पे हमने 2 डबल क्रोशेस ही बनाने हैं 1 चेन गैप के साथ। तो इस तरह से हमारे इस राउंड में 7 डबल क्रोशेस बनेंगे और 6 चेन गैप्स आएंगे इनमें। उसके बाद ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था उस पे हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्लस्टर्स बनाने हैं। जो क्लस्टर हैं उनकी हमने 2 हुक्स 2 लूप्स के ऊपर से हमने ये देखें इस तरह से क्रोशे हुक को निकालना है इस तरह से। उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशे बनाना है हाफ और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशे बना के और इस तरह से दोनों को इकट्ठे बुन लेना है। उसके बाद फिर 1 चेन का गैप देना है और इसी तरह से ये डबल क्रोशे 1 चेन गैप 1 डबल क्रोशे 1 चेन गैप दे के हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये राउंड 16 हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में ये देखें एक स्लिप स्टिच के साथ हमने फर्स्ट 3rd जो चेन थी उसके साथ इसको ज्वाइन कर दिया है और यहीं से अब हमने राउंड 17 को स्टार्ट करना है। और राउंड 17 में हमने सबसे पहले 3 चेन्स बनानी है जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। उसके बाद ये डबल क्रोशे के ऊपर ही हमने 3 चेन्स बनाई हैं। उसके बाद जो 1 चेन गैप है उसमें एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। तो ये जो 3 हमारे पास डबल क्रोशेस शुरू के और 3 चेन गैप्स थी उन पे हमने एक एक डबल क्रोशे बना के टोटल 6 डबल क्रोशेस बना ली हैं। और जो सेंटर में हमने 3 डबल क्रोशेस बनाए थे उसके जो सेंटर वाला डबल क्रोशे है उस पे हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। पहले जो शुरू के 3 डबल क्रोशेस थे उन पे एक एक डबल क्रोशे बनाया है। 1 चेन गैप में भी हमने एक एक डबल क्रोशे बनाया है, लेकिन जो सेंटर वाला हमारा डबल क्रोशे होगा उस पे हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। और उसके बाद फिर से
6 डबल क्रोशेस बनाने हैं। 3 हमारे डबल क्रोशेस के ऊपर बनेंगे डबल क्रोशे और 3 ही हमारे ये 1 चेन गैप में बनेंगे। तो इस तरह से टोटल हमारे इस जगह पे 15 डबल क्रोशेस बन जाएंगे। 6 डबल क्रोशेस हमने शुरू में बनाए, फिर 3 डबल क्रोशेस हमने सेंटर वाले डबल क्रोशे पे बनाए और फिर 6 डबल क्रोशेस हमने लास्ट वाले डबल क्रोशेस पे बनाए हैं। तो इस तरह टोटल हमारे पास यहाँ पे 15 डबल क्रोशेस बनेंगे। इस तरह से ये देखें, सेंटर में 3 थे और बाकी 1 डबल क्रोशे और 1 चेन गैप में भी हमने एक डबल क्रोशे बनाया है। उसके बाद 1 चेन बना के हमने ये जो क्लस्टर्स बनाए थे 2, उन पे हमने उनकी ये इस तरह से दोनों लूप्स को उठा के उन पे हमने एक क्लस्टर बनाना है। दोनों साइड्स की जो हमारे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस थे उनकी 2 लूप्स को उठा के यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाया है। फिर उसके बाद 1 चेन का गैप देके अगेन हमने इन डबल क्रोशेस के ऊपर 15 डबल क्रोशेस बनाने हैं। एक हमारा जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर डबल क्रोशे बनेगा और एक हमारा जो 1 चेन गैप है उसमें डबल क्रोशे बनेगा। ये देखें, ये 1 चेन गैप में बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर 3rd वाला डबल क्रोशे बना। उसके बाद ये 1 चेन गैप में 4th वाला डबल क्रोशे। उसके बाद 3rd डबल क्रोशे के ऊपर हमारा 5th डबल क्रोशे और 1 चेन गैप में हमने एक डबल क्रोशे बनाया है। लेकिन ये जो सेंटर वाला हमारा डबल क्रोशे है उस पे हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं और फिर इसके बाद के जो डबल क्रोशेस हैं उन पे हमने एक डबल क्रोशे और 1 चेन गैप में भी हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। 6 डबल क्रोशेस हमने यहाँ पे बनाने हैं। 6 हमने शुरू में बनाए हैं। तो सेंटर में बस हमने जो सेंटर वाला डबल क्रोशे है उस पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो 6 + 3 + 6 हमारे यहाँ पर टोटल 15 डबल क्रोशेस बनेंगे इस तरह से। और फिर 1 चेन का गैप देके हमने 2 फ्रंट पोस्ट क्लस्टर बनाने हैं। फ्रंट पोस्ट नहीं कहेंगे इसको, 2 डबल क्रोशे क्लस्टर कह लें, क्योंकि ये हमने जो इनकी जो लूप्स हैं उनमें से क्रोशे हुक को निकाला है। तो इस तरह से हमारा ये राउंड 17 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 15 डबल क्रोशेस बन गए हैं और सेंटर में हमने 1 चेन गैप के बाद 2 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाया है। तो यहाँ पे हम राउंड 17 को कंप्लीट कर रहे हैं 1 चेन गैप बना के और इस तरह से यहाँ पे ये 2 लूप्स में से इस तरह से क्रोशे हुक को निकाल के एक हाफ टीसी और उसके बाद नेक्स्ट वाली 2 लूप्स में से क्रोशे हुक को निकाल के अनदर हाफ टीसी बना के दोनों को इकट्ठे बुन लेना है। तो इस तरह से ये 2 डीसी क्लस्टर बन जाएगा और उसके बाद 1 चेन गैप के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके राउंड 17 कंप्लीट हो गया। अब इसी जगह से हमने राउंड 18 स्टार्ट करना है और राउंड 18 में हमने सबसे पहले एक चेन बनानी है और फिर इसी जगह पे जो उसकी बैक लूप है उस पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशे है, ये जो टोटल हमारे 15 डबल क्रोशे थे, उसकी जो सेकंड डबल क्रोशे है उसकी बैक लूप पे हमने एक सिंगल क्रोशे बना के 3 चेन का पिकॉट बनाना है। ये देखें, इस तरह से 3 चेन्स बना के फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच लगा के एक पिकॉट बन गया। उसके बाद जो थर्ड हमारा डबल क्रोशे है उसकी बैक लूप पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और उसके बाद जो फोर्थ हमारा डबल क्रोशे है उसकी बैक लूप पे हमने एक सिंगल क्रोशे और 3 चेन्स का एक पिकॉट बनाना है। 3 चेन्स बना के और फिर इस तरह से फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके उसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशे पे एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। और ये सारा जो राउंड है हमारा ये पिकॉट्स और सिंगल क्रोशेस का, ये हमने इन डबल क्रोशेस की बैक लूप पे बनाना है। एक डबल क्रोशे पे हमने एक सिंपल सिंगल क्रोशे बनाना है और दूसरे डबल क्रोशे पे हमने एक सिंगल क्रोशे और 3 चेन पिकॉट बनाना है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 15 डबल क्रोशेस थे। तो ऑल्टरनेट बनाने से
एक सिंगल क्रोशे, एक पिकॉट, एक सिंगल क्रोशे, एक पिकॉट बनाने से हमारे पास यहाँ पर 7 पिकॉट्स बनेंगी। ये देखें इस तरह से। बस आपने ये ख्याल करना है कि ये सारा राउंड हमने इन डबल क्रोशेस की बैक लूप पे बनाना है। तो एक डबल क्रोशे के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और उससे अगले वाले डबल क्रोशे की बैक लूप पे हमने एक सिंगल क्रोशे बना के 3 चेन पिकॉट बनानी है। तो टोटल हमारे प्रीवियस राउंड में यहाँ पे 15 डबल क्रोशेस थे। तो ऑल्टरनेट एक सिंगल क्रोशे, एक पिकॉट, एक सिंगल क्रोशे, एक पिकॉट बनाने से हमारे पास टोटल 15 डबल क्रोशेस के ऊपर 7 पिकॉट्स बनेंगी। स्टार्ट के और लास्ट के जो डबल क्रोशेस हैं उन पे सिंपल एक एक सिंगल क्रोशे बनेगा बैक लूप पे। ये देखें यहाँ पे ये सारा जो राउंड है वो हमारा इन डबल क्रोशेस की बैक लूप पे ही बनना है। तो ये देखें ये 7 हमारे पास पिकॉट्स बन गई हैं और स्टार्ट के डबल क्रोशे पे और लास्ट के डबल क्रोशे पे हमारा सिंपल एक एक सिंगल क्रोशे बना है बैक लूप पे। उसके बाद ये जो सेंटर में हमारे क्लस्टर था उसको हमने स्किप कर देना है। उस पर कुछ भी हमने कोई सिंगल क्रोशे, कोई चेन गैप नहीं देना, बल्कि नेक्स्ट हमने इस 15 डबल क्रोशेस के सेट पे आ जाना है और इनकी बैक लूप्स पे हमने पहले एक सिंगल क्रोशे बनाना है और उससे अगले वाले पे एक सिंगल क्रोशे और 3 चेन पिकॉट बनानी है। तो इस तरह से हर सेट ऑफ 15 डबल क्रोशेस हमारे यहाँ पे इस राउंड में 7 पिकॉट्स बनेंगी। तो इस तरह से ये राउंड 18 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अब जो राउंड 19 है वो हमने इसकी बैक साइड से, इस पैटर्न की बैक साइड से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम वूल को कट कर लेंगे इस राउंड 18 के बाद। ये देखें ये राउंड 18 हमारा सामने से कुछ ऐसे लग रहा है और इसकी बैक साइड पे हमने ये देखें ये जो हमारा राउंड 17 में जो हमने 15 डबल क्रोशेस बनाए थे उसके सेंटर से हमने स्टार्ट करना है। इस तरह से क्रोशे हुक को आगे से पीछे की तरफ से हमने निकालना है और एक स्लिप नॉट लगा के यहाँ पे हमने एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है सेंटर वाले ये जो डबल क्रोशे था उस पर। और उसके बाद ये 15 हमारे पास से ना डबल क्रोशे यहाँ पे, तो सेंटर वाले डबल क्रोशे पे हमने से स्टार्ट किया है और उसके आगे भी हमारे पास 7 डबल क्रोशेस हैं। तो उन 7 डबल क्रोशेस पे हमने इसी तरह से पीछे से क्रोशे हुक को निकाल के और आगे से हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इसे बैक लूप सिंगल क्रोशे कहते हैं। तो इस तरह से हमने वूल को आगे से पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर इस तरफ हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनेंगे इन डबल क्रोशेस के अराउंड सेंटर से इस साइड पर। जो ये 7 डबल क्रोशेस हैं उन पर हमने 7 बैक लूप डबल सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद ये थोड़ा सा राउंड ट्रिकी है, आपने इसको गौर से देखना है। ये 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बन गए हैं। उसके बाद ये जो क्लस्टर वाला था उसको हमने स्किप कर देना है और जो नेक्स्ट के हमारे सेट ऑफ 15 डबल क्रोशेस हैं उनके फर्स्ट 5 डबल क्रोशेस के ऊपर हमने 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। 7 हमने प्रीवियस जो सेट ऑफ 15 डबल क्रोशेस थे उन पर हमने बनाए हैं और 5 नेक्स्ट सेट ऑफ डबल क्रोशेस पर। तो इस तरह से टोटल हमारे पास यहाँ पे 13 डबल क्रोशेस बैक लूप सिंगल क्रोशेस बन गए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर 7 चेन बना के पैटर्न को टर्न करना है और फिर यहाँ से हमने इन स्टिचेस को काउंट करना है। जिधर हमने ये फर्स्ट वाले को स्किप करके नेक्स्ट जो हमारे 10 स्टिचेस हैं 10th के ऊपर 10th स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और उससे अगले वाले स्टिच पे एक स्लिप स्टिच लगाना है। तो ये देखें इस तरह से। उसके बाद 1 चेन बना के दोबारा से हमने पैटर्न को टर्न कर लेना है और ये जो 7 चेन गैप है
उस पे हमने 11 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ये पैटर्न, ये जो राउंड है ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। बस आपको थोड़ा सा एक दो चीज़ों को नोट करना है, तो उसके बाद आपका ये जो राउंड है इजीली बन जाएगा। तो ये 7 चेन गैप जो हमने बनाया था उस पे हमने 11 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने नेक्स्ट जो सेट ऑफ 15 डबल क्रोशेस था उसके फर्स्ट 5 पे हमने बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाए थे। तो अब बाकी के जो 3 सेंटर तक जो हमारे 3 डबल क्रोशेस हैं उन पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे बना के इस सेट ऑफ 15 डबल क्रोशेस के सेंटर में हम आ गए, और इस सेंटर वाले डबल क्रोशेस पे हमने 3 चेन बना के अगेन इसके ऊपर एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से एक ये छोटी सी हमारे पास हुक सी बन गई है सेंटर में। उसके बाद फिर जैसे स्टार्ट में हमने 7 जो हमारे सेंटर से नेक्स्ट वाले 7 डबल क्रोशेस थे उन पे हमने 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, और 5 जो हैं वो नेक्स्ट सेट ऑफ डबल क्रोशेस हमने उन पे 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो 7 + 5 टोटल हमने 12 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ये देखें, नेक्स्ट के ये जो सेट ऑफ डबल क्रोशेस हैं उन पे हमने नेक्स्ट 5 डबल क्रोशेस पे भी 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो टोटल 7 + 5 हमारे पास जहाँ पर 12 बैक लूप सिंगल क्रोशेस आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर यहीं पे हमने 7 चेन्स बनानी है, और उसके बाद इस पैटर्न को टर्न करना है इस तरह से, और उसके बाद ये जो हमारे पास 12 बैक लूप सिंगल क्रोशेस थे उनको काउंट करना है, और 10th वाले बैक लूप सिंगल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशे और उससे अगले वाले स्टिच के ऊपर हमने एक स्लिप स्टिच लगा के 1 चेन बनानी है, और फिर से पैटर्न को टर्न कर लेना है, और फिर इस 7 चेन गैप में हमने 11 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये राउंड 19। तो बस हमने ये राउंड 19 जो है इसी तरह से कंप्लीट करना है, और ये राउंड जो है इस पैटर्न की बैक साइड पे बन रहा है, ठीक है। इस तरह से ये देखें 11 सिंगल क्रोशेस हमने बना लिए हैं। उसके बाद ये जो 5 हमने बैक लूप बना लिए थे, बाकी के सेंटर तक जो 3 डबल क्रोशेस हैं उन पे हमने अगेन 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, और ये जो थर्ड वाला स्टिच है ये हमारा सेंटर वाला स्टिच है इस सेट ऑफ 15 डबल क्रोशेस का। ये सेंटर वाला हमारा डबल क्रोशे है। तो यहाँ पे हमने एक बैक लूप, थर्ड बैक लूप बना के सेंटर वाले डबल क्रोशे पे 3 चेन्स बनानी है, और फिर इसी सेंटर वाले डबल क्रोशे पे एक बैक लूप सिंगल क्रोशे और बनाना है। तो इस तरह से हमारे सेंटर में ये एक छोटी सी हुक बन जाएगी, जो कि हमारे नेक्स्ट राउंड में हमारे काम आएगी। और उसके बाद नेक्स्ट के जो 7 डबल क्रोशेस हैं उन पे हमने 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो सेट ऑफ 15 डबल क्रोशेस हैं उनके नेक्स्ट 5 डबल क्रोशेस पे भी हमने 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। टोटल हमने 7 + 5 12 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ये देखें इस तरह से, ये देखें 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बन गए हैं इस हुक के बाद। और अब नेक्स्ट 5 जो बैक लूप सिंगल क्रोशेस हैं वो हमने इन नेक्स्ट सेट ऑफ 15 डबल क्रोशेस के फर्स्ट 5
डबल क्रोशेस पे बनाने हैं। ये देखें, ये 7 के बाद ये हमारा 8th जो बैक लूप सिंगल क्रोशे है वो हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ डबल क्रोशेस पे बन रहा है। और इस तरह से टोटल हमने 5 जो इस सेट ऑफ डबल क्रोशेस के फर्स्ट 5 डबल क्रोशेस हैं उन पे हमने 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनानी है। तो टोटल 7 + 5 हमारी यहाँ पे टोटल 12 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बन गई हैं। उसके बाद हमने 7 चेन्स बनानी है और फिर हमने इस पूरे पैटर्न को टर्न करना है। और टर्न करने के बाद ये जो बैक लूप सिंगल क्रोशेस हमने बनाई थी, इस फर्स्ट वाले को काउंट नहीं करना, उससे नेक्स्ट वाले स्टिचेस को काउंट करते हुए हमने 10th स्टिच तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये। और इस 10th स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और उससे अगले वाले स्टिच पे एक स्लिप स्टिच लगाना है। उसके बाद फिर एक चेन बना के पूरे पैटर्न को टर्न कर लेना है। और अगेन हम इस पैटर्न की बैक साइड पे आ गए हैं और बैक साइड पे हमने ये जो 7 चेन गैप था उस पे हमने 11 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा। 11 सिंगल क्रोशेस बनाने के बाद ये जो सेंटर तक 5 के बाद ये सेंटर है हमारा डबल क्रोशे का, 15 डबल क्रोशेस का सेंटर है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट के जो डबल क्रोशेस हैं 7 वो उन पर हमने बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनानी है। तो ये 11 सिंगल क्रोशेस बनाने के बाद ये जो 3 सेंटर तक हमारे डबल क्रोशेस हैं उन पर हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। और ये जो थर्ड वाला है ये हमारा सेंटर है डबल क्रोशे। तो इस सेंट्रल डबल क्रोशे पर हमने 3rd बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाया है। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक इस सेंटर वाले डबल क्रोशे पे एक 3 चेन की हुक बनानी है। तो उसके बाद फिर हमने अगेन वही पैटर्न रिपीट करना है। तो 3 चेन्स बना के इस सेंटर वाले डबल क्रोशे के अराउंड एक बार फिर हमने एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये छोटी सी हुक बन जाएगी। तो इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये राउंड 19 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और इसका एंड मैं आपको बताऊंगी। ये देखें 11 सिंगल क्रोशेस और ये छोटी सी बीच में 3 चेन की हुक बनी है। तो एंड में हमने अब आपने देखना है कि ये हुक जो है यहाँ पे हमारा ये राउंड जो है वो कंप्लीट होगा। तो 3 चेन्स हमने एंड में नहीं बनानी, बल्कि हमने इस 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने के बाद इस सेंटर वाले डबल क्रोशे पे एक चेन बना के और इसी जगह पे हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह करने से ये होगा कि हम इस हुक के सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो राउंड है वो हमने इस हुक के सेंटर से स्टार्ट करना है। तो राउंड 20 जो है वो हमारा इस पैटर्न की फ्रंट साइड से बनेगा। पैटर्न को हमने टर्न कर लिया है और इसी जगह से इस हुक के सेंटर से हमने राउंड 20 स्टार्ट करना है। और इस हुक में हमने क्रोशे हुक को डाल के एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 1 चेन का गैप देना है और अब हमने इन 11 सिंगल क्रोशेस के ऊपर आ जाना है और इन 11 सिंगल क्रोशेस के ऊपर हमने डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो फर्स्ट जो 5 सिंगल क्रोशेस हैं उन पर हमने 5 डबल क्रोशेस बनाने हैं। और उसके बाद जो 6 वाला स्टिच होगा वो हमारा इस 11 सिंगल क्रोशेस का सेंटर होगा। तो उस पे मैं आपको बताती हूँ। उस पे हमने ये पहले जो 5 स्टिचेस हैं उन पे ये मैं 5 डबल क्रोशेस बना रही हूँ इस तरह से। और जो सेंटर वाला ये स्टिच है उस पे हमने एक डबल क्रोशे नहीं बनाना, बल्कि सेंटर वाले पे हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं, ठीक है। ये जो 6 हमारा जो सिंगल क्रोशे है जो सेंटर बन रहा है इन 11 सिंगल क्रोशेस का, तो इस सेंटर वाले स्टिच पे हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं
और फिर बाकी के जो 5 रह जाएंगे स्टिचेस उन पे भी हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो टोटल हमारे यहाँ पर इन 11 सिंगल क्रोशेस पे 13 डबल क्रोशेस बनेंगे। उसके बाद एक चेन का गैप देना है और इस जो 3 चेन की जो हुक थी उसमें एक सिंगल क्रोशे लगा के एक चेन, फिर हमने चेन का गैप देना है और नेक्स्ट सेट ऑफ 11 सिंगल क्रोशेज आ जाना है। और इन पे भी हमने उसी तरह से फर्स्ट 5 स्टिचेस पे 5 डबल क्रोशेज बनाने हैं और जो सेंटर वाला स्टिच है उस पे हमने 3 डबल क्रोशेज बनाने हैं और फिर बाकी के 5 स्टिचेस पे 5 डबल क्रोशेज। तो इस तरह से हमने इस राउंड 20 को कंप्लीट कर लेना है। राउंड 19 में हमने जो ये 11 सिंगल क्रोशेस बनाए थे, इस राउंड 20 में हमने उन 11 सिंगल क्रोशेस पे 13 डबल क्रोशेस बनाने हैं। शुरू में हमने हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बनाना है, लेकिन जो सेंटर वाला हमारा स्टिच है उस पे हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो टोटल हमारे इस जगह पे 13 डबल क्रोशेस बन जाएंगे। उसके बाद 1 चेन बना के हुक में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद फिर 1 चेन का गैप दे के ये जो 13 डबल क्रोशेस हैं ये हमने बनाने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से यहाँ तक समझ आ चुका होगा। हमने राउंड 20 जो है ये पार्ट 3 में इनको कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट्स में मैं आपको इस पैटर्न के नेक्स्ट राउंड जो हैं वो भी शेयर करूँगी। तो उसके लिए सिर्फ आपको ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस और नेक्स्ट आने वाले इस पैटर्न के जो पार्ट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।